हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष कुमार। आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिस सिस्टम से ये हमारा देश पिछले आज़ादी से ही ले लें, अगर आज़ादी से 1947 से चलता आ रहा है, इसके पहले से भी वही सिस्टम ही था लगभग। उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ये सिस्टम नौकर तो पैदा कर रहा है, लेकिन नौकरी नहीं पैदा कर रहा है। ऐसे सिस्टम को हम चला के फ़ायदा क्या है, जो नौकर पैदा कर रहा है और नौकरी नहीं पैदा कर रहा है। ऐसी शिक्षा देने की हमें ज़रूरत क्या है, या ऐसी शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति को हम एजुकेट कर देते हैं, उसको जानकारी, काम करने की जानकारी हो जाती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए उसकी जानकारी नहीं मिलती है। और हम लोग को प्रयोगात्मक शिक्षा नहीं दी जा रही है। हमारे बच्चों को प्रयोगात्मक शिक्षा की इस समय बहुत ज़रूरत है। हम किताबों के कीड़े कब तक बने रहेंगे? ये कब तक चलता रहेगा कि किताबें पढ़ पढ़ के बस हम एक ज्ञानी बन जाएं, और ज्ञानी के बनने के बाद वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है, वो बेरोज़गारी के लाइनों में खड़े होने के काम में आता है। एक डेटा के नाम पे लिखित हो जाता है कि इतने एजुकेशन विद्यार्थी अभी बेरोज़गार हो गए, जिनके पास डिग्रियां हैं, डिप्लोमास हैं, सारी डिग्रियाँ हैं, लेकिन वो बेरोज़गार हैं। इसका मेन कारण क्या है कि हमें प्रयोगात्मक बाय प्रैक्टिकल शिक्षाएँ नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के जब मैं इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दे रहा था, उसी टाइम से हमारे कॉलेज में एक कंप्यूटर लैब बनाया गया था, जो महीने में एक बार चलता था। लाइट आती ही नहीं थी, उसका जनरेटर रखा रहता था, उसमें डीजल नहीं रहता था। सारे सिस्टम रखे गवर्नमेंट ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, एक नया बिल्डिंग बनाया, हर सिस्टम को सिस्टम दिया, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पाया और केवल सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। तो ऐसी शिक्षा से फ़ायदा क्या हुआ? मुझे यही जानकारी केवल मिली कि हाँ, ये कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर उस कमरे में बंद है, जिसको चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ख़रीदने के पास केवल टैक्स के पैसे से ख़रीद करके उसको रख दिया गया है, और वो सड़ने के लिए, चूहे काटने के लिए रख दिया गया है। ऐसे ही गवर्नमेंट सिस्टम आज तक जितने भी लैब्स हैं गवर्नमेंट्स के, जितने भी हैं, सारे बर्बाद पड़े हुए हैं। उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है जो बच्चों को सिखाया जा सके। पहली बात तो कंप्लीट टीचर ही नहीं है जो उनको सिखा सके। प्रयोगशालाएँ हैं बहुत सारी, लेकिन वो सिखाने के लिए ना तो वहाँ पे टीचर्स हैं, ना तो पर्याप्त वहाँ पे सामान हैं जिससे सीखा जा सके। ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा क्या है, हम केवल उसी एजुकेशन सिस्टम को चलाते रहेंगे कि हमें अभी एंटरप्रेन्योर देने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब्स तो लिमिटेड होती जा रही हैं। मशीनी युग आधुनिक युग चल गया। अभी मशीनों से सारे काम होते हैं। जो हम लोग लग के बहुत सारे काम हाथों से करते थे, आज वो मशीनें जल्दी से जल्दी कर देती हैं। तो जॉब्स तो कम हो रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स नहीं बढ़ रहे हैं, बिजनेसमैन नहीं बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में फिर जॉब्स कहाँ से आएंगी? अगर एक एंटरप्रेन्योर बनता है, एक बिज़नेस क्रिएट होता है, उसमें 10, 5, 20 एक आदमी 20, 30, 40, 50 जॉब देने का काम करता है। तो हमें एंटरप्रेन्योर की बनाने की ज़रूरत है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ डालें कि बच्चों को पहले से क्रिएटिव माइंड बनाए कि वो बिज़नेस की तरफ अपना माइंड मोड़े, ना करिए कि हमके नहीं नौकरी करनी है, हमको एसडीएम बनना है, डीएम बनना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शासन भी चलाना ज़रूरी है। एजुकेशन अच्छी शिक्षा लेकर के जाएंगे तो वो अच्छा सिस्टम चलाएंगे। तो मंत्री लोग तो अपना जैसे भी आके मंत्री बन गए, उनका
एजुकेशन है नहीं है उस तो सरकार से लेना देना नहीं है। सरकार उस पे ध्यान भी नहीं दे रही है कि वो उनके मंत्री कैसे होने चाहिए, उनको बस उस क्षेत्र से वो अच्छा नेता उठाए, वो जीत गया, वो उसको लाके मंत्री बना दो, सब हो गया। ये सरकार के भरोसे ना डाल के हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम वैसी शिक्षा प्रदान करें और वैसे समाज में अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है बहुत सारी। जैसे कि हम लोग बहुत सारे पढ़ाई कर लिए लेकिन बोलने की हैबिट नहीं रही। मंच पे हम बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अपनी बात को समझा नहीं सकते, हम किसी से कह नहीं सकते कि हम क्या क्या जानते हैं। बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बता ही नहीं सकते हम क्या जानते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? आप अगर किसी को बता नहीं पाओगे तो आपको हर जगह तो नोटिस बोर्ड नहीं मिलेगा ना लिख के बताने के लिए, समझाने के लिए। तो आपको इससे बोलने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। ये सारी जानकारियाँ अभी एजुकेशन सिस्टम में डालनी चाहिए कि हम लोगों को, बच्चों को जो भी है शुरुआत से उनको कैसे क्रिएटिव माइंड बनाना है कि वो नौकरी के पीछे ना भाग के वो ये खुद नौकरी देने वाले बने। और तभी जा कर के ये जो लंबी लंबी लाइनें, बेरोज़गारों की लाइनें और डंडे खाते हुए विवश और डिग्रीधारी जो हमारे भाई बंधु हैं, इन लोगों की समस्याएं दूर होंगी। मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अभी उसमें कौशल विकास का जो एक ट्रेनिंग सिस्टम सेंटर डाले हुए हैं, उसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है, 3 महीने के फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। उसको कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। बहुत सारे और भी सेंटर चलते हैं जिसमें मतलब ये अच्छा काम है। हमारे हिसाब से बच्चों को जानने के लिए बहुत सारा मिलता है। उसमें से बहुत अभी देखो अच्छे निकल भी रहे हैं जो कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड और अपना कुछ बना रहे हैं और सीख रहे हैं। उससे बिजनेस भी क्रिएट होगा। तो ऐसे ही हम लोगों को बहुत ही अच्छा और काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारा बहुत ही पिछड़ा, अभी जो सिस्टम भी एजुकेशन में चेंज हुआ है, मुझे ये लगता है ये भी 10 साल के बाद ही प्रभावित होगा कि क्या इसमें गलतियां हैं क्या। तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और भी इसमें कुछ डालने की ज़रूरत है जो बहुत ही शिक्षा ही एक भारत को सशक्त भारत बनाने में, एक अखंड भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद। बाय बाय।